कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम ट्रेडिंग के अंदर ऐसी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ पर हमें 3 से ज़्यादा टेक्निकल इंडिकेटर्स की कंफर्मेशन चाहिए होती है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग व्यू का फ्री अकाउंट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको पता है कि किसी भी चार्ट के ऊपर आप 3 से ज़्यादा इंडिकेटर्स नहीं लगा सकते। इस वीडियो में मैं आपका ये मसला हल कर दूंगा और आपको मैं एक ऐसा हैक बताऊंगा जिसको यूज़ करते हुए आप 3 से ज़्यादा इंडिकेटर्स किसी भी चार्ट के ऊपर लगा सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के फ्री अकाउंट को यूज़ करते हुए। वो चार्ट बेशक क्रिप्टो करेंसी का है या फॉरेक्स का है, ये जो हैक है ये सब के ऊपर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपको मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बताऊंगा कि इस वीडियो में आपको कोई नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की है उसका डाउनलोड लिंक मैं आपको इस वीडियो के आखिर में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको यूज़ करके आप अपने किसी भी चार्ट के ऊपर 3 से ज़्यादा इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। अभी मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको ट्रेडिंग व्यू का होम पेज नज़र आ रहा होगा। टॉप राइट के ऊपर आपको द क्रिप्टो फंडा मेरा अकाउंट जो है वो नज़र आ रहा होगा और इसके साथ अपग्रेड नाउ का बटन नज़र आ रहा होगा, जिसका मतलब यह है कि मैं इसका फ्री अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी मैं एक चार्ट लोड करता हूँ ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट के ऊपर। जब मैंने चार्ट लोड किया तो बाय डिफ़ॉल्ट बिटकॉइन यूएसडीटी का 1 डे का बाइनेंस एक्सचेंज का चार्ट लोड हो गया। अभी इस वक्त हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर कोई इंडिकेटर्स नहीं लगाया हुआ चार्ट के ऊपर, तो मैं एक एक करके कुछ इंडिकेटर्स को इंक्लूड करता हूँ चार्ट के ऊपर और फिर हम देखते हैं कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को गेट अराउंड कर सकते हैं 3 से ज़्यादा इंडिकेटर्स की लिमिट को। तो सबसे पहले जो मैं इंडिकेटर लगाऊंगा वो मैं लगा दूंगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का। तो इसको मैंने क्लिक किया तो ये जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही होगी ये इसका इंडिकेटर लग गया है। उसके बाद अगर मुझे एज एन एग्जांपल चाहिए स्मूथ मूविंग एवरेज का इंडिकेटर, वो लगा दिया मैंने, तो आपको ये रेड लाइन नज़र आ रही होगी ब्लू लाइन के नीचे। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल मैं RSI का इंडिकेटर लगाता हूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का, तो वो इंडिकेटर भी यहाँ पर लग जाएगा एक नई पैन के ऊपर। अगर अब मुझे मैकडी का इंडिकेटर चाहिए तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ट्रेडिंग व्यू मुझे ये वार्निंग दे देगा कि आप 3 से ज़्यादा इंडिकेटर्स नहीं लगा सकते। अभी इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इस चार्ट को दोबारा क्लीन अप कर देते हैं। रिमूव इंडिकेटर्स राइट क्लिक करके सारे इंडिकेटर्स रिमूव कर दिया हमने। तो इस हैक को यूज़ करने के लिए हमें स्क्रिप्ट यूज़ करना होगा। ये आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये सारा स्क्रिप्ट इस वीडियो के अंदर एक जो लिंक है उसके थ्रू प्रोवाइड करूँगा और आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है तो 3 से ज़्यादा इंडिकेटर्स आप लगा सकते हैं। तो जो जहाँ पर स्क्रिप्ट लिखते हैं उसको बोलते हैं पाइन एडिटर। अगर आप बॉटम के ऊपर आपको एक विंडो नज़र आ रही होगी पाइन एडिटर की, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये एक नया कंसोल बॉक्स खुल जाएगा। हमने सिंपली क्या करना है कि हमने ये जो 2 लाइनें लिखी हुई हैं लाइन 5 एंड 6 की, इसको डिलीट कर देना है। तो उन 2 लाइनों को डिलीट करने के बाद हमें इस कंसोल स्क्रीन के अंदर सिर्फ कमेंट्स ही नज़र आ रहे हैं। एज एन एग्जांपल हम कोई ऐसी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हमें EMA 9, 10, 18, 25, 50 और 100 के इंडिकेटर्स लगाने हैं अपने चार्ट के ऊपर। लेकिन क्योंकि ये इंडिकेटर्स 6 से ज़्यादा हैं, अगर हम नॉर्मल तरीका यूज़ करेंगे इंडिकेटर्स को ऐड करने का तो तीसरे इंडिकेटर के बाद जो ट्रेडिंग व्यू है हमें एरर दे देगा। तो अभी मैं स्क्रिप्ट जो है इस 6 इंडिकेटर्स को लगाने का वो मैं पेस्ट करूँगा स्क्रीन के ऊपर और मैं सिंपली ये इस बटन को क्लिक कर दूंगा जिसका नाम है ऐड टू चार्ट। जब मैंने ऐड टू चार्ट को क्लिक किया तो ये देखें कि 6 से ज़्यादा इंडिकेटर्स, तकरीबन 6 इंडिकेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 इंडिकेटर्स इस वक्त चार्ट के ऊपर लग चुके हैं। जब मैं इन इंडिकेटर्स के ऊपर किसी भी इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपको ये इंडिकेटर्स का नाम नज़र आ जाएगा जो कि मैंने नीचे स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है। आप किसी भी इंडिकेटर को 9 डे को आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा आप 50 डे को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, 100 डे को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। एज एन एग्जांपल हमने इन सारे इंडिकेटर्स को साथ ही रखना है तो हम ओके का बटन दबाते हैं। अभी हम पाइन एडिटर को मिनिमाइज़ कर देंगे तो अब हम 3 से ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं। 6 इंडिकेटर्स हमने पहले चार्ट के ऊपर लगा दिए। अब मैं मैकडी का इंडिकेटर इंट्रोड्यूस करता हूँ, वो भी मैं लगा सकता हूँ। फिर मैंने अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का करना है वो भी आ गया। मैंने वॉल्यूम का करना है तो वॉल्यूम भी आ गया। तो अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि 6 हमने चार्ट के ऊपर इंडिकेटर्स लगा दिए हैं, 7वां वॉल्यूम का है, 8वां मैकडी का है और 9th रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का है। इसी तरह आप स्क्रिप्ट के अंदर अपने इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हैं और इस नंबर जो 6 इंडिकेटर्स मैंने चार्ट के ऊपर लगाए हैं इसको आप 10 तक या 15 तक भी बढ़ा सकते हैं।
तो इसको होपफुली आप यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट को, और इस स्क्रिप्ट को मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा जैसे मैंने आपको पहले बताया है। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा जिसमें हम ना सिर्फ ईएमए लगाएंगे 9 10 18 25 50 100, बल्कि हम एसएमए का भी इंडिकेटर लगाएंगे और बोलिंजर बैंड्स का भी इंडिकेटर लगाएंगे। इसको जो स्क्रिप्ट आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसको मैं बैक स्पेस दबा के डिलीट कर देता हूँ। फिर मैं आपके साथ एक स्क्रिप्ट शेयर करूंगा जिसको मैंने नाम दिया हुआ है मल्टीपल टीए कॉम्बाइंड। उसको लगाने से पहले मैं राइट क्लिक करूंगा चार्ट के ऊपर और रिमूव इंडिकेटर्स कर दूंगा। इंडिकेटर्स जब रिमूव हो गए तो फिर उस स्क्रिप्ट को मैं लेकर आता हूं जिसके अंदर एसएमए है, ईएमए है और बोलिंजर बैंड्स हैं। इसको मैं क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो आपको ये इंडिकेटर इन तीनों इंडिकेटर्स का स्क्रिप्ट नज़र आ जाएगा। सिंपली मैंने कॉपी पेस्ट किया है, इसको मैं ऐड टू चार्ट करूँगा तो ये इंडिकेटर इस वक्त मेरी स्क्रीन के ऊपर लग चुके हैं। इस वक्त हमारी स्क्रीन के ऊपर जो चार्ट है उसके ऊपर एक लगा है एसएमए का, 6 इंडिकेटर लगे हैं ईएमए के, 7 हो गए, और जो 8वां इंडिकेटर है वो बोलिंजर बैंड्स का लगा हुआ है। इनमें से मैं किसी भी इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे ऑप्शन दे देगा इनमें से किसी भी इंडिकेटर्स को इनेबल करने की या डिसेबल करने की। आपको ये याद रखना है कि आपने वही स्क्रिप्ट यूज़ करना है जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आप उसी स्क्रिप्ट को नहीं यूज़ करेंगे तो ये आपको डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन है इनेबल या डिसेबल की वो नहीं मिलेगी। इसको मैं ओके कर देता हूँ। पाइन एडिटर को मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब मैं और इंडिकेटर लगाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैकडी का मैंने इंडिकेटर लगा दिया, फिर उसके बाद मैंने वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा दिया, फिर मैंने लगा दिया इंडिकेटर आरएसआई का। तो मैंने 3 इंडिकेटर एक्स्ट्रा लगाए, प्लस मैंने 8 इंडिकेटर अपने चार्ट के ऊपर लगाए हुए हैं। तो टोटल इस वक्त मेरी स्क्रीन के ऊपर 11 इंडिकेटर्स हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो मल्टीपल इंडिकेटर से कंफर्मेशन लेते होते हैं तो आप इस हैक को यूज़ करें, और ये हैक आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा कॉन्फिडेंस देगा किसी भी सिग्नल के अंदर एंट्री लेने के लिए या एग्ज़िट लेने के लिए। वीडियो को रैप अप करने से पहले मैं इंडिकेटर्स के मुतालिक आपको एक और छोटी सी टिप दे देता हूँ। वो ये है कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो चार्ट के ऊपर डायरेक्टली लगते हैं, और कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो कि एक एक्स्ट्रा पैन के अंदर आते हैं नीचे। फॉर एग्जांपल जो हमने पाइन एडिटर को यूज़ करके इंडिकेटर लगाए हैं वो ओवरले हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ओवरले इक्वल्स टू ट्रू, वो चार्ट के ऊपर ओवरले हुए हैं। जो एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स मैंने लगाए थे, फॉर एग्जांपल मैंने ये मैकडी का लगाया हुआ है या मैंने आरएसआई का लगाया हुआ है, तो वो अपने अपने पैन के अंदर, मतलब उनका एक सेट पाथ डिफाइन किया हुआ है वेबसाइट ने जिसके अंदर उन इंडिकेटर्स ने आना है। आप दोनों तरह के इंडिकेटर्स पाइन एडिटर को यूज़ करते हुए लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप जो इंडिकेटर्स ओवरले होते हैं चार्ट के ऊपर उन्हीं को लगाइएगा, क्योंकि जब आप जो चार्ट के अलावा इंडिकेटर्स होते हैं जो अपने पैन में आते हैं तो फिर वो स्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए आप एक वक्त में एक ही इंडिकेटर लगा सकते हैं। तो आप इस हैक का फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिकेटर्स वो यूज़ करें जो चार्ट के ऊपर ओवरले होते हैं। जो एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स आपको चाहिए होंगे वो आप इंडिकेटर्स के बटन के ऊपर जाके ऐड कर सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। मैं वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको उन 2 इंडिकेटर्स की भी एग्जांपल दे देता हूं जो आपको अलहदा पैन में नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास स्क्रिप्ट है ये मैक डी का है। अभी मैं आपको इसको पेस्ट करता हूं, चार्ट को क्लियर करता हूं और ऐड टू चार्ट करता हूं, तो ये इंडिकेटर मैक डी का भी लग गया है एज इट इज़। इसके अलावा मेरे पास MFI का भी इंडिकेटर है जिसका मैं आपके साथ स्क्रिप्ट शेयर कर देता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा और इस चार्ट को मैं क्लियर कर दूंगा इंडिकेटर से और ऐड टू चार्ट कर दूंगा, तो ये MFI का भी इंडिकेटर लग गया है। तो होपफुली आपको पता चल गया होगा कि 2 कैटेगरीज हैं इंडिकेटर्स की। एक कैटेगरी वो है जो सेपरेट पैन के अंदर आती है, और दूसरी कैटेगरी वो है जो चार्ट के ऊपर ओवरले होती है। मेरी सजेशन आपको ये होगी कि आप स्क्रिप्ट को यूज़ करके चार्ट के ऊपर जो इंडिकेटर्स ओवरले होते हैं उन्हीं को इम्प्लीमेंट किया करें।
तो इस वीडियो के अंदर जितने भी स्क्रिप्ट्स मैंने यूज़ किए हैं उनको डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको गूगल ड्राइव का ये डाउनलोड का पेज नज़र आएगा। आप डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इस फाइल के अंदर मैंने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई हैं स्क्रिप्ट्स की। एसएमए का, अगर आपने सिर्फ एसएमए का इंडिकेटर लगाना है तो उसका ये स्क्रिप्ट है। इसके अलावा ईएमए, बॉलिंजर बैंड्स और ईएमए, एसएमए और बोलिंजर बैंड को कंबाइन करके भी मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर आपने नॉन ओवरले इंडिकेटर्स लगाने हैं, जिस तरह मैंने वीडियो के आखिर में आपको बताया है, तो मैकडी और एमएफआई का कोड भी मैंने लिखा हुआ है। होपफुली आपने इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन गेन की होगी। अगर आपने थोड़ा सा भी नॉलेज गेन किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। इसके अलावा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि अगर इस हैक से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसी तरह के दूसरे हैक भी आपके साथ शेयर करूं तो काइंडली मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आपको जो पॉजिटिव फीडबैक है वो मुझे हमेशा इनकरेज करता है इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग।